जय झूलेलाल प्यारा भाउरो। अज कुछ विशेष कम जी ॻाल्हि ॿुधाइण वास्ते तव्हांजे विच में इहो वीडियो ठाहे करे मोकिलियां थो। थी सघे तो वीडियो लंबी हुजे पर अंत ताईं ॿुधियो तव्हांखे निराशा न थींदी। ॾाढी कम जी ॻाल्हि आहे, ख़ासि कर विशेष त नई अचण वारी पीढ़ी वास्ते। चालीहे जी मौज हली पई आहे, हर मंदिर में रौनक लगी पई आहे, खूब मेला सजनि था, बाजा वॼनि था, उत्सव मल्हायूं था। पर घणेई बचड़नि खे अञा ताईं इहो ख़बर ई कोन्हे का कि चालीहो छो मल्हायो वेंदो आहे। अने थोड़ा ॾींहं पहिरियों चालीहे जे हिकिड़े मंदिर में मां वियुमि त चालीहे साहिब जी मौज अचे पई त हुते हिकिड़ो नंढड़ो ॿार अची करे सुञाणप जो अची करे मूंखां पुछे थो, पंडित जी हम लोग क्या अंग्रेजी हिसाब से चालीहा मनाते हैं जो हर साल 16 जुलाई को ही चालीहा आता है? हिंदू बाकी त्योहार तो चेंज होते रहते हैं लेकिन चालीहा हमेशा 16 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक के बीच में ही क्यों आता है? हम अंग्रेजों के हिसाब से चलते हैं क्या? आपने तो हमें हिंदू कैलेंडर के बारे में बताया, सम्मत के बारे में बताया, जो चंद्रमा की कला के हिसाब से हर महीने की हर तिथि को हम लोग चेंज करते रहते हैं। फिर चालीहा हमेशा 16 जुलाई को ही क्यों आता है? नौरेजे साहब की क्या महिमा है? चालीहा हम लोग मनाते क्यों है? त हिन ई ॻाल्हि खे ॿुधाइण वास्ते तव्हांजे विच में इहो वीडियो ठाहे करे मां मोकिलियां थो। अचण वारी पीढ़ी त इहा ॻाल्हि ज़रूरु ॿुधाइजो। मां हाणे हिंदी में ॻाल्हाइण शुरू थो कयां छोकी घणाई मुंहिंजा नंढड़ा ॿार सिंधी समझी कोन था सघनि ऐं इहो ॻाल्हि सम्झणु ॾाढी ज़रूरी आहे। त ध्यान सां ॿुधो। प्यारे बच्चों, जब सिंध पाकिस्तान जो अब क्षेत्र में पाकिस्तान के नाम से जो देश है उसके अंदर भारत की अनेकता का प्रतीक वो सिंध था। राजा दाहिर सेन की विरासत उस सिंध में रहा करती थी। हम सिंध के नाम से जाने जाते थे। पूरे विश्व में सिंध का डंका बोलता था, यहाँ के व्यापारियों का डंका बोलता था। तो मुगल जो धीरे धीरे धरती पर आक्रमण करते हुए सिंध को भी अपने आप में मिलाना चाहते थे, उनका आतंक राजा मिर्ग बादशाह के रूप में वहां पर बहुत ज्यादा हुआ। हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट कराना, उनके तिलक मिटाना, जनेऊ उतार कर शिखा काट देना। जो जनेऊ नहीं उतारता था उसकी गर्दन काट दी जाती थी। तो अपनी संस्कृति को, अपने विरसे को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को कायम रखने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने लाल साईं की आराधना की, वरुण देवता की आराधना की। वरुण देवता जल के अधिपति हैं। इस पृथ्वी पर 70% तक जल है और मनुष्य के शरीर में भी 70% तक जल का ही अधिपत्य माना जाता है। तो वरुण देवता सर्वश्रेष्ठ देवताओं में से एक माने जाते हैं। रामायण में भी भगवान राम को वरदान देने वाले ये वरुण देवता ही थे कि राम तेरे नाम के पत्थर धरती पर पानी पर तैरेंगे तब तू लंका को विजयी कर पाएगा। वरुण देवता का प्रतीक ही उनका जल और ज्योति के रूप में संगम की पूजा करने के लिए सिंधु नदी के तट पर हमारे पूर्वजों ने वो पूजा आरंभ की, जिसे चालीहे के रूप में जाना जाता है। 9 दिन तक लगातार व्रत रखने से, लाल साईं के बाराणे के प्रवान करने से, अब बाराणा उसके बारे में भी बता देता हूं। बाराणा सिंधी और पारसी शब्द के मिक्स को लेकर ब, ये एपिग्लॉटिक से आता है। ब नॉर्मल लोग ब बोलते हैं, ब नहीं, ब ये एपिग्लॉटिक से आएगा। ब यानी जल, अहु यानी जल की सेना, बहु राणा यानी जल की सेना के लिए। हम अपने लाल साईं की सेना, जल की सेना के लिए कुछ जोते, कुछ फल, मीठी तायरी, चने, ये सब बना करके जाते थे। कई गूंगी अंधी कुन्नियां भी होती थी, वो वहां पे भी डाली जाती थी, जिसको कुकर को बिना देखे भाई लाल साईं तेरा है, तेरे को तर्पण, वो जल के अंदर ही डाल करके वो हांडी खोली जाती थी ताकि सारा जल में ही चला जाए। वो सब बाराणा जो हम बनाते थे वो जल की सेना के लिए होता था। वो नित्य प्रति आराधना करते थे। 9वें दिन आकाशवाणी हुई कि भाई तुम घबराओ मत, तुम्हारी कष्ट काटने के लिए, तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। इसीलिए नौरेजे साहब पे आधे लोग व्रत खोल देते हैं। जो लोग पूरा चालीहा नहीं रख पाते वो नौरेजे साहब पे व्रत खोल देते हैं कि उस दिन आकाशवाणी हुई थी और लाल ने आश्वासन दिया था। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी मन भावना होती है। हमारे कई बुजुर्ग ऐसे थे जिन्होंने उस दिन व्रत खोलना नहीं, कंटिन्यू रखा। वो 40 दिन तक लगातार आराधना करते रहे कि जिस नहीं लाल पाण अची करे मुख्य आश्वासन न डींदो मां व्रत न खोलींदो मां। वो 40 दिन तक आराधना चली। 40 दिन तक आराधना चलने के बाद 41वें दिन पे यानी 41st डे पे लाल साईं ज्योति के रूप में जल से बाहर आए थे। उन्होंने दर्शन दिए थे और कहा था नसरपुर में मैं देवकी और रतन राय के घर पे जन्म लूंगा। और तब उनका जन्म हुआ था। हम लोग 41वें दिन पर वह धूमधाम से जो मेला निकालते हैं, हम वास्तव में अपने 40 दिन का व्रत पूरा करने का, हमारा व्रत सफल हुआ उसका हम लोग विशाल आयोजन करते हैं, विशाल धूमधाम तरीके से उसको हम लोग मनाते हैं। ये चालीहा एक उत्सव नहीं है, ये चालीहा व्रत है, अनुष्ठान है। 40 दिन के अंदर मनुष्य के शरीर से अगर कोई भी बैड हैबिट्स हो,
और हम उससे दूर रहे, वो अपने आप छूट जाती है। ये इसका साइंटिफिक रीजन भी है। चालीहे पे जो लोग व्रत रखते हैं वो हर प्रकार की तामसिक चीजों से दूर रहते हैं। उनको सूतक वाले घर से दूर रहना चाहिए। छौंक वाली चीजें, प्याज, लहसुन, सौंदर्य प्रसाधन, ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ वस्त्र जो कुन्नी या जोत पे छुआ करके आते हैं 40 दिन, उन्हीं वस्त्रों पर बिना साबुन, बिना शैंपू या बिना डिटर्जेंट पाउडर के धो करके, केवल जल से धोकर 40 दिन वो पहने जाते हैं। धरती पे सोया जाता है, कुछ चीजों का त्याज्य किया जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, आज के समय पर दूसरे समुदाय के लोगों को अपने मंदिर के प्रति आकर्षित करने के लिए इन 40 दिन पर मंदिरों में कैसे कैसे भव्य आयोजन हो रहे हैं। दाल मखनियां, शाही पनीर, नाना प्रकार के नान वगैरह बनाए जा रहे हैं, जबकि पता है 40 दिन हमारे बड़े व्रत रख रहे हैं। क्या व्रती लोग ये खा सकेंगे? क्या व्रत का अनुष्ठान करने वाले, लाल साईं को मनाने वाले जो चालिया रख रहे हैं, वो ये कर सकते हैं? वो खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। तो सिर्फ दूसरों के दिखावे के लिए। तो इस समय मेरी मंदिर के सभी बड़े लोगों से, पंचायत के सभी बाणीकारों से, जो झूलेलाल मंदिर को चालीहे महोत्सव को मना रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जरा इस दिशा पे अपना विचार जरूर कीजिएगा। ये कोई आयोजन नहीं। हाँ, आप 2 दिन मौज मचा सकते हैं, आप 2 दिन की खूब धूमधाम कर सकते हैं, मेला निकाल सकते हैं। नौरेजे वाले साहब के दिन, कि उस दिन आकाशवाणी हुई थी, और 41 दिन जिस दिन हमारा व्रत खत्म हो जाता है, उस दिन ये सब कीजिए ना। लेकिन बाकी दिन व्रतियों को भी इस प्रति आकर्षण बना, व्रत रख करके वो कोई गुनाह कर रहा है जो इन सब चीजों से दूर रह रहा है, तो उनको सांत्वना देने के बदले, उनकी सहायता करने के बदले हम लोग और उनका व्रत टफ कर रहे हैं, मुश्किल कर रहे हैं, इन सब चीजों को दिखाकर। वो बेचारे वहां व्रत रख करके लाल साईं को मनाने आते हैं, और हम उनके ही आगे ये नाना प्रकार पाव भाजियां, आजकल चाउमीन है, नाना क्या 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 मंदिर के भंडारों में चल रहा होता है। कीजिए, गलत नहीं है, बाकी दिन कीजिए, लेकिन व्रत के समय पर क्या नवरात्रों में आपने मंदिर में ये चीजें बढ़ती हुई देखी? नवरात्रों में भी 9 दिन के व्रत होते हैं, बढ़ती हुई देखी है क्या? नहीं ना। नवरात्रों के बाद जरूर करते हैं हम लोग। तो मौज मचाने, आराधना करने का तरीका एक अलग होता है, लेकिन ये दिखावा, इस आडंबर से हमें बचना चाहिए। रही नौरोजे की बात मैंने आपको बताई, बहराने की बात मैंने आपको बताई। एक बात छूट गई कि हम अंग्रेजों की 16 जुलाई पे ही कैसे चालिया शुरू करते हैं। देखिए, गणना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई लोग हाथ की उंगलियों से गणना करते हैं कि 3, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 3 3 करके 5 ये 15 हुए। कई क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6, वो अलग है, एक एक करके गिनेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि भाई 5 और 3 15, यानी 5 उंगलियां, 3 हुए तो 15। तो काउंटिंग के कई अलग तरीके होते हैं। इसी में सौर गणना चलती है, चंद्र गणना चलती है, कैलेंडर के हिसाब से। हम चालिया सौर गणना के हिसाब से मनाते हैं। सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करता है, उसे कर्क संक्रांति कहते हैं, और हमारा चालिया हमेशा कर्क संक्रांति से ही शुरू होता है। और 99.99% ऐसा ही हुआ है कि सूर्य 16 जुलाई को ही कर्क राशि में प्रवेश करता है। इसीलिए चालिया साहब हर साल 16 जुलाई से शुरू होता है और 24 अगस्त पे खत्म होता है। 25 तारीख को मौज मचती है कि हमारा व्रत पूरा हुआ। उस दिन हम समापन के तौर पे मेला मनाते हैं। आशा करता हूं मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आगे तक पहुंचाइएगा। और नंढड़ा बारो कोशिश थी करे सिंधीअ में जरूर ॻाल्हा। पुट देश छॾियोसीं, वेश छॾियोसीं, बचिया केवल भाषा। हिनखे भी छॾे ॾींदव त ह थींदव निराशा। हमारे बड़ों ने देश छोड़ दिया, क्यों? सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए। अपना धन मान, वहां का विरसा, जो कुछ हमारे पास था, सब कुछ छोड़ दिया ताकि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी बोली को बचा सके। यहां आकर आजादी के इतने सालों बाद भी आप खुली छत के नीचे बैठे हो, सुख से तिलक लगा सकते हो, चोटी रख सकते हो, मंदिर में माथा टेक सकते हो। इसमें बहुत बड़ा, कई लोगों ने जान दी है सिर्फ इस चीज को करने के लिए, और आज आप उस भाषा को ही छोड़कर बैठे हो। बेटा, आप लोग समझ सकते हो, मैं बोल रहा हूं वो आप समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके बड़े बात करते थे। आप बात भी नहीं करते तो क्या आने वाली पीढ़ी समझ भी सकेगी? नहीं समझ सकेगी ना। अब खुद बात नहीं करोगे तो आगे क्या दे पाओगे, और आगे नहीं दे पाए तो हमारी भाषा, हमारी सभ्यता तो लुप्त ही हो जाएगी। तो कोशिश करे, थोड़ो घणो टुटल फुटल, सही गलत, सिंधी जो मां बोली जो प्रयोग जरूर कयो। भाषा के वधाओ, पंहिंजे विरसे के वधाओ। जय झूलेलाल, लाल कंदो बेड़ा ई पार।